Now today, let's start with chapter number 2, the earth, our home. In this chapter, we will study about the shape of the earth, globe, map. ठीक है, ग्लोब क्या होता है आपका मॉडल ऑफ द अर्थ, और मैप क्या है आपकी एक प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ऑन अ पेपर. देन वी विल स्टडी अबाउट ओशंस. वी हैव 5 ओशंस. ठीक है, जो वाटर बॉडी होती है वो आपके ओशंस में आती है. वी हैव पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न इंडियन, Southern Ocean, Arctic Ocean and Atlantic Ocean, right? Then we have continent. How many continents do we have? 7. और continent क्या होता है आपका land mass होता है. Like we have Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia जो सबसे छोटा है, and then Antarctica. Then we will study about the direction, which are called what they are called cardinal points. We have north, south, east, west, and we have 4 different sub direction also: northeast, northwest, southeast, southwest. Now I will tell you about all these topics in a broad. Let's start with the introduction. Do you know the shape of the earth? कैसी है? Spherical है, जिसको हम क्या कहते हैं? Geoid कहते हैं. Now the earth is the only planet which has life on it. It is our natural home. ये क्या है? हमारा natural home है. The picture of the earth shows that earth is spherical. It is like a blue ball. ये अर्थ कैसा है? Spherical है. ये किसकी तरह लगता है हमें? Blue ball की तरह. It is slightly flattened at the top and at the bottom. अगर आप top से और bottom से देखेंगे तो थोड़ा ये flat है और बीच में से थोड़ा bulgy होता है. ऐसा आपका orange होता है ना, ऐसा bulgy होता है. So the top of the earth, जो top of the earth होता है उसको क्या कहते हैं? North pole. देखो top पे क्या है आपका? North pole, और बॉटम पे क्या है आपका? साउथ पोल, राइट. एक इमेजिनरी लाइन है जो मिडल ऑफ द अर्थ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री, एंड इट इज कॉल्ड इक्वेटर. व्हाट वी कॉल दिस लाइन? इक्वेटर. नाउ एंड द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल. इट हैज अ स्लाइट बल्ज इन द मिडल एंड द शेप इज कॉल्ड जियोइड. इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटर. जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है. इक्वेटर से अगर आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और अगर इक्वेटर से साउथ की तरफ आएंगे तो सदर्न हेमिस्फेयर, राइट. व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट हेमिस्फेयर दैट वी सी. नाउ लेट्स स्टडी द शेप ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? मैंने आपको बताया अभी, ऐसी होती है, जियोइड होती है, स्फेरिकल इन शेप, जिसे हम जियोइड बोलते हैं. सो अर्ली पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट एट एजेस. देखो पहले जो लोग थे उन्होंने सोचा कि जो अर्थ है वो फ्लैट है एजेस पे. तो हम जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे. बट क्या हुआ? एक साइकस निकेटर थे, ठीक है, और आपके एरिस्टोटल और कॉपरनिकस वेंट अगेंस्ट द बिलीव दैट अर्थ इज फ्लैट एट एजेस. उन्होंने क्या बताया कि अर्थ क्या है? राउंड एंड जी है. उन्होंने एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा, और आफ्टर कवरिंग इट्स होल डिस्टेंस इट्स केम टू द सेम पोजीशन. तो उनसे उन्होंने क्या बताया कि अर्थ कैसा है? राउंड इन शेप है, राइट. तो कौन थे आपके? फर्डिनेंड मैगेलन, हु प्रूव दिस पैटर्न 1590. ठीक है, जब वो एक वॉयज पे गए थे 3 साल के. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, लेकिन वो क्या है? इट इज एन oblate spheroid. You stand at the top of very high building. आपको ऐसा लगता है कि जो स्काई है इट इज अबव यू, आप इजीली छू दोगे, ऐसा लगता है ना हमें. एंड लैंड इज बिलो यू. एज यू लुक वेरी फार यू विल नोटिस दैट द स्काई और लैंड, वो आपको ऐसे लगता है कि वो मीट कर है. उसे क्या कहते हैं? हम उस पॉइंट को हॉरिजन कहते हैं. इट इज नोन एज हॉरिजन. द पॉइंट वेयर द स्काई एंड द लैंड और सी अपीयर टू मीट, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज नोन एज हॉरिजन. नाउ नेक्स्ट इज कोस्ट. व्हाट इज कोस्ट? जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जो आपका लैंड और सी वो मीट कर, वो क्या होता है? उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? कोस्ट. देखो यहाँ पे ऐसा होता है जैसे लैंड और सी मीट कर रहे हैं तो ये कोस्ट है. यहाँ पे आपका स्काई, और लगता है कि जैसे स्काई और लैंड मीट कर रहे हैं तो ये क्या है? आपका हॉरिजन. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ इज सो लार्ज, इतना बड़ा है कि आप उसको देख नहीं सकते एट टाइम. तो दिस मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट द होल अर्थ लुक्स लाइक. अ ग्लोब इज अ बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप. दिस इज बिकॉज अर्थ इज फेयर.
तो अर्थ क्या है, स्फेयर की तरह, लाइक अ बॉल. सो जो ग्लोब है वो हेल्पफुल है बट स्टिल हैव सम डिसएडवांटेज. देखो ग्लोब हेल्पफुल तो है लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस है. पहली, आप एक टाइम पर पूरे अर्थ को नहीं देख सकते. सेकेंड इज यू कैन नॉट कैरी इट टू अदर प्लेसेस बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्प. सो ये क्या है, ये आपकी कुछ एडवांटेजेस है. Disadvantages. Sorry. Then we have map. A map are the drawing of the earth or a part of the flat data. They are easy to carry from one place to another. Disadvantages क्या है, ये easy to carry है. Large भी होते हैं, small भी होते हैं, ठीक है. And large maps are huge, hung on the wall, and small maps are easily folded. और आप उनको अपनी pocket में रख के भी कहीं भी जा सकते हैं. So this is the world map you can see over here. It have shown you different your continents, your different water, ocean, water bodies. Now let me show you. ये क्या है आपका एशिया. This is your Asia. This is अफ्रीका. This is your यूरोप. और ये किससे सेपरेट हुआ है एशिया से? बाय द उरल माउंटेन्स. और यूरोप और एशिया टुगेदर मेक यूरेशिया. यूरोप और एशिया दो एक साथ क्या बनाते हैं? यूरेशिया. व्हाट दे मेक? यूरेशिया. And this is your North America, this is South America. Is separate, they are joined by the Panama Canal. Like, right? This is your Australia, सबसे smallest continent. Now globes are made up of two standard size. एक तो 12 inches diameter के होते हैं और एक 12 inches, एक 16 inches होते हैं. Now critical thinking you have to do yourself. Next come your ocean. What are ocean? They are large bodies of salt water जो आपके 3/4 of the earth को cover करते हैं. Right? On the earth you can see water in the form of, आपको water अर्थ में sea के फॉर्म में, ocean के फॉर्म में, ठीक है, lakes के, ponds के फॉर्म में देखने को मिलता. There are mainly 5 great ocean. कौन कौन से आपके? Pacific Ocean, ठीक है, this is your Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. ये S shape ocean है, ठीक है, इस अंदर कहता है अटलांटिक. एंड दिस इज योर आर्टिक ओशन एंड दिस इज योर, यहाँ पे आपका लाई करता है एंटार्क्टिक ओशन. लाइक, राइट, दीज आर द 5 ओशंस. कॉन्टिनेंट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. सो सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है आपका? पैसिफिक. अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आर्टिक. इट जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. देन वी हैव कॉन्टिनेंट. बेसिकली कॉन्टिनेंट क्या होते हैं आपके? लैंड मास, लार्ज लैंड मास. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7. We have Asia, Africa, North America, South America, Antarctic, Europe and Australia. This you have to do yourself. You have to write the ocean. Now direction. Let's study about the direction. Because this is your map. I have divided into this way. This is your north. This is your south. This is east and this is west. इनके बीच में आपकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, this is southeast, this is northwest and this is southwest. What are these? These are sub direction. Let's study about the direction now. These directions helps us to point various places. अगर आपको मैप पे different places दिखाने हैं तो आप किसके थ्रू देखते हैं? With the help of this direction. Now we have map but in earlier times people used to find direction. इस कंपास का यूज करते थे लोग और डायरेक्शन को फाइंड करते थे पहले. अब तो हमारे पास क्या होते हैं? मैप्स होते हैं. So the compass had a needle that is always pointed toward the north. आप हमेशा देखेंगे कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है. आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे वो चेंज करती रहती है, राइट. सो ये क्या है? आपकी डायरेक्शन है. दिस इज हाउ वी यूज द कंपास. नाउ वोकैब इफ वी टॉक अबाउट ग्लोब, मैंने आपको बताया इट्स अ स्फेयर रिप्रेजेंटिंग द अर्थ. और एटलस क्या होती है? बुक ऑफ मैप होती है, राइट. Now this was all in this chapter. Hope you understood what are oceans, what are your continents and different land masses that I have told you. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.